जब भगवान गौतम बुद्ध कठोर तपस्या में थे, उन्हीं दिनों सुजाता नामक एक ब्राह्मण कन्या ने एक मन्नत मांग रखी थी। उसका कहना था कि यदि उसे इच्छानुसार पति मिला तथा प्रथम बार पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह प्रत्येक वर्ष वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। वह वन देवता के रूप में बरगद की इसलिए पूजा करती क्योंकि गौतम बुद्ध उसी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उसकी यह दोनों इच्छाएं पूरी हो गई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता ने 1000 गायों का दूध निकाला तथा 100 गायों को पिला दिया। फिर उन 100 गायों का दूध निकालकर उसने 10 गायों को पिलाया। अंत में उसने 10 गाय का दूध निकालकर एक गाय को पिला दिया। एक गाय के दूध से सुजाता ने खीर बनाई एवं पूजा का सामान लेकर वह वन देवता की पूजा के लिए बरगद के वृक्ष के निकट आई। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में मग्न बैठे थे। उन्हें वहां देखकर सुजाता आश्चर्य से भर गई। गौतम बुद्ध का चेहरा एक तेज से जगमगा रहा था। सुजाता उन्हें देखती रह गई और उसने मन में सोचा कि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे साक्षात देवता के दर्शन हो रहे हैं। उसने सोने की थाली में रखी हुई खीर गौतम के सामने रख दी, उनके सामने पुष्प चढ़ाई, उनकी पूजा की तथा उनके चरणों में प्रणाम करके चली गई। कहानी से सीख, श्रद्धा से सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है, ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्य पूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हुआ। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज आपको इन संसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं और इंसान। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित होकर अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदले। कथा का यह सार है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लग गया और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। यह कहानी बहुत कुछ समझाती है, बहुत कुछ सिखाती है कि हर किसी घटना के पीछे नकारात्मक और सकारात्मक पहलू अवश्य जुड़ा होता है। इसीलिए हमने कहा था कि हर कहानी में या जिंदगी के हर किसी घटना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होती है। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो अवश्य करें।